हेलो फ्रेंड्स, मैं कमला कांडपाल इंसेंटिव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग के भाग 4 लेकर आई हूँ, जिसमें कर्ण की दानवीरता के बारे में बताया गया है। जब भगवान इंद्रदेव कर्ण के पास भिक्षुक का रूप लेकर के आए थे और दान स्वरूप उन्होंने कवच और कुंडल मांगा था, जिससे अर्जुन की जय सुनिश्चित हो जाए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयस की मृत्यु यदि करूं एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षुक साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना है तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया है, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही धरती पर आया है। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इसे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्य था सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उन्हें स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी धरती से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज यदि भिक्षुक बनकर हाथ पसारें, जो भी हो इस सहयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, सिर्फ दधीचि की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए अर्जुन जी आप सुख लूटें, व्यर्थ न उसके सर अमोद मुझसे टकरा कर टूटें। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़ना करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहत सरप पर चढ़ आखे तक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु सम्मुख होना है। देवराज देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज है वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस विजय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में, जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में। कर्ण जय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से। मुझे छोड़कर रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए हैं, हर तनत्तु दैवीय सामान्य बनाने आए हैं। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरी भी बल था, अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरी भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेलना, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। धन्यवाद।